जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और दिन भर की सेना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर जो है वो हमारी असम राइफल से जुड़ी हुई है। दरअसल उल्फा के एक कैडर ने असम राइफल के आगे अरुणाचल प्रदेश में सरेंडर किया है। इससे पहले भी उल्फा एनएससीएन के कैडर जो हैं असम राइफल के आगे सरेंडर कर चुके हैं और अब एक और कैडर ने सरेंडर किया है। उसके पास से पिस्टल, कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल को बड़ी कामयाबी मिली है। असम राइफल के सामने उल्फा के एक कैडेट ने सरेंडर किया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के एक सक्रिय कैडर ने असम राइफल के सामने सरेंडर कर दिया। 15 नवंबर 2025 को ये जानकारी मिली जब खुफिया इनपुट के आधार पर असम राइफल, असम पुलिस, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और जब तीनों ही फोर्सेस वहां पर पहुंची तो जो उल्फा का कैडेट था उसने सरेंडर करना चाहा। आत्मसमर्पण के समय कैडर के पास से 7.65 mm पिस्टल, एक मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि हथियार और गोला बारूद के साथ कैडर को आगे की कानूनी कार्रवाई और पुनर्वास प्रक्रिया के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना एक बड़ी ड्रोन पावर के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने ठान लिया है कि इतने ड्रोन जमा कर लेने हैं कि पाकिस्तान की आसमान में जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो तो सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन दिखाई पड़े। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना खुद को एक बड़ी ड्रोन पावर के तौर पर पेश करने जा रही है। पेश नहीं बल्कि भारत दिखा भी चुका है ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत के जो ड्रोन हैं वो कितने घातक हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अहम खबर सामने आई कि भारतीय सेना ने उन्नत ड्रोन सिस्टम के लिए 100 करोड़ का ऑर्डर दिया है। भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ऑर्डर मिला है। इसकी जानकारी कंपनी ने दे दी है। इसमें बताया गया है कि सेना ने उसके नए जोल्ट और अपग्रेडेड स्विच 2 ड्रोन को चुना है। इसी साल बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में से लॉन्च किया गया था। और इन ड्रोन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जोल्ट को एक मल्टी रोल टैक्टिकल यूएवी के तौर पर तैयार किया गया है। यह लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी जैसे मिशन पूरे कर सकता है। इसे आधुनिक युद्धक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है। अब स्विच 2 की खासियत भी जान लीजिए। सेना ने कंपनी के लोकप्रिय ऑल ट्रेन वीटोल ड्रोन स्विच 2 का भी लगभग 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये ड्रोन पहले भी सेना में इस्तेमाल हो चुके हैं, कई बार बैटल टेस्टेड हैं। स्विच 2 को उबड़ खाबड़ इलाके, सीमावर्ती क्षेत्रों और मुश्किल मौसम के हालातों में काम करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर पिछली रात को अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, 30 के आसपास लोग घायल होते हैं। पहले कहा जाता है कि हो सकता है ये आतंकी हमला हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि ये आतंकी हमला नहीं था। ये सैंपल जो अमोनिया नाइट्रेट मिला है उसका सैंपल लेते वक्त जो है चूक हो गई और वहां पर विस्फोट हो गया, जिसके बाद वहां पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery
like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. जी सर, बस एक सवाल मेरा और था, क्योंकि दिल्ली के लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। कश्मीर में भी 4 से 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज सुबह एक और बड़ी खबर आती है कि नौगांव में जो है वहां पर थाने के अंदर जो है एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर भी 8 से 9 लोगों की मौत हो जाती है, 28 से 29 लोग घायल हैं। उसके बाद डीजीपी साहब आते हैं, कहते हैं कि यह दुर्घटना थी, कोई आतंकी हमला नहीं है। हालांकि कुछ पाक हैंडलर्स ने, आतंकी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली कि ये अटैक हमने कराया है। कैसे हम देखें सर ये जो बड़ा धमाका हुआ है सर? कि अगर दिल्ली धमाके के बाद वहां पे 2 थ्योरी चल रही है जी। सबसे बड़ी थ्योरी जो है वो ये है कि ये एक एक्सीडेंट था, वो जो डॉक्टर उमर थे वो फिदाइन नहीं थे। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक फिदाइन हमला था, क्योंकि अगर आप उनकी पूरी जो कार्रवाई देखेंगे, जब उन्होंने फरीदाबाद से बदरपुर के होते हुए दिल्ली में आए, 3 घंटे कार रोकी कनॉट प्लेस में किया, तब जो मेरी नॉलेज में है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है अपने आप एक एक्सप्लोजिव नहीं है, इसके अंदर आपको फ्यूल ऐड करना पड़ता है, और जरूरत पड़ेगी तो आप डेटोनेटर और टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसी संदर्भ में देखा जाए, ये जो श्रीनगर में एक्सप्लोजन हुआ है, इसकी भी बात ये चल रही थी कि अमोनिया नाइट्रेट था, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद ये एक आईडी थी, या अमोनियम नाइट्रेट के अंदर शायद उन लोगों ने फ्यूल भी ऐड किया हो। अभी ये दुर्घटना हुई है, जो भी डीजीपी साहब ने कहा, मैं उनको ट्रस्ट करता हूं, और जहां तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सवाल है, तो ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, दे विल लाइक टू टेक द क्रेडिट अपनी अपनी इमेज एनहांस करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये किस्म का अटैक है। हो सकता है कि मिस हैंडलिंग होगी हो, कहीं दुर्घटना होगी, लेकिन ये हमें एक सबक सिखाता है कि ये चीजें हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये काम एक्सपर्ट्स का है, जी, और जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को डिफ्यूज करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल अपने ज्ञान से एक चीज को सोचते हैं कि इसको हम कर सकते हैं बगैर उसको डायग्नोस किए हुए, अगर हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो शायद ये उसी किस्म का एक हिस्सा हो जिसके अंदर ये दुर्घटना हुई है।
लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं की एक तो जांच होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे अंदर वो अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है जी कि किसने किया। यहाँ पे सिर्फ दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बाद हेड रोल नहीं करते हैं। वेयर इन ए सिस्टम, इन इफेक्टिव सिस्टम, जो भी ऐसी घटनाओं का जिम्मेवार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप इंसानों की जिंदगी के साथ, अपने विम्स एंड फैट्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। तो जी उम्मीद है गवर्नमेंट इसकी एक इंक्वायरी कराएगी, और अगर सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत है या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अलावा, दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड, सो दैट ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं, फिलहाल तो डीजीपी ने जो कहा है उस पर हम ट्रस्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आगे इंक्वायरी जारी रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है कि हालात थोड़े से चिंताजनक बन रहे हैं। पैनिक पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस एस पठानिया, शौर्य चक्र, थैंक समय यू देने के राजेश, लिए। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। टेक केयर सर, थैंक यू सर।